हर चीज़ करने का क्या मकसद है। एनीवेज वो पब्लिक डिसाइड करे कि इनका क्या करना है, लेकिन जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे और डेफिनेटली अगर आते हैं तो ये नहीं हो सकता वो आएँ और हम उनको जाने दें। ये बड़ा क्लियर है। मुज़ाकरात की क्या सर एक मुज़ाकरात की क्या पेशरफ्त है ये बता दें। दूसरा, क्या स्टेट इस चीज़ का वेट कर रही है कि बेलारूस के सदर जो है वो वापस चले जाएं तो उसके बाद निपटा जाए इनसे? देखें, जो हमारे, मैं आपको सीधा बताता हूँ, मियाँ वाली में हमारे पे फायरिंग हुई, ठीक है, और बहुत क्लियर था कि वो लाशें चाह रहे थे। एक होता है कहने वाली बात, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दूं कि वो लाशों की सियासत कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। आपके पास सारे हमारे जो ज़ख्मी हैं उनको बुलेट इंजरीज़ हैं, एविडेंस मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। हमारा एक एसपी जो है वो इस टाइम क्रिटिकल है, उसकी हेड इंजरी आई हुई है। आपके पत्थरगढ़ पर जो ज़ख्मी हैं 5, उनको बुलेट इंजरीज आई हुई हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको डेड बॉडीज़ मिल जाएं। आप यकीन करें ये पत्थरगढ़ से आगे नहीं निकल सकते थे अगर हम वापस उनके ऊपर फायर करते, और हमें कानूनी तौर पर हर तरह का इख्तियार हासिल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हासिल है, हम लॉ के तहत, और उसके बाद जो हेड ऑफ स्टेट की इस टाइम मूवमेंट है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है जो हमें रोकती हो कि हम उनके ऊपर वापस फायर ना करें। अगर कोई हमारे पे फायर कर रहे हैं, हम वापस, वो चाहते थे कि उनको किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। पिछली दफ़ा भी आए थे वो इसी ख्याल के साथ आए थे कि वो 2 लाशें लेके खड़े हों और उनको हों कि हमारी लोगों की हलाकतें हो गई हैं। इस दफ़ा भी एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो लोग, और उनके साथ जो लोग हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके देंगे कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, सारा कुछ है। अब हमारे लिए अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सब्र सब्र सब्र। इस टाइम हमारे लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनकी जानें ना जाएं, लेकिन एक लाइन आती है जहाँ पे हमें फ़ैसला करना पड़ता है कि उनको, हमने अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो एनीवेज ये एक अलग बात है। अभी हमारा वही फैसला, हमारे पुलिस वालों के पास कोई, किसी के पास, आप लोग यहाँ मौजूद हैं 2 दिन से, तो अब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे एक बंदा बता दें सिवाय जो कोई गनमैन वगैरह साथ आए होंगे जो हर वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से किसी एक के पास भी कोई वेपन होगा? नहीं, या डंडा है, या आंसू गैस है, या बुलेट, रबर बुलेट के लिए उनके पास कोई चीज़ होगी, बट दैट्स इट। तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम उनको उसी तरह जवाब देते, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं होने देना। अगर कारकुनान यहाँ तक पहुँच गए, फॉर एग्जाम्पल वो हादसे काफी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, अगर डिजोक तक पहुँच गए तो यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती नहीं है, किस तरह निपटेंगे वो? आपको ये सब खुद बताएंगे, डिबेट के दिखाएंगे आपको। सर हर बंदे का सवाल है मुज़ाकरात। सर मुज़ाकरात के हवाले से बता दें कि पहला दौर मिनिस्टर एनक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं, पहली बात तो ठीक है सर, ठीक है। मुज़ाकरात के ऊपर मेरा ख्याल है आप चंद घंटे ठहर जाएं, आपके वो सर मेरी कोई। अच्छा सर ये बताएं कि कौन सा ऐसा मकाम होगा जहां तक आपकी एक लास्ट होगी कि यहाँ पर जो देखें, मेरा पहली चीज़ है लोगों की जाने ना जाएं, ठीक है। पहली कोशिश है लोगों की जाने जाएं, दूसरी कोशिश है लोगों की जाने ना जाएं, तीसरी कोशिश है लोगों की जाने ना जाएं, प्रॉपर्टी महफूज रहे, सारा कुछ रहे। उसके बाद अगली चीज़ आती है, हमारे लिए वो बहुत मैटर करती है। उनका मकसद कुछ और है, हमारा मकसद कुछ और है। सर साहब ये बताएं प्लीज, सर आप एक एटमी ताकत के वजीर दाखिला हैं और आपके पास माशाल्लाह हर तरह की ट्रेंड फोर्सेस हैं। आप अपने एक जवान को अभी दफना के आए हैं और आप हमें आके बता रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो ब्लड शेड चाहते हैं, इसलिए आप उनको कुछ नहीं कह रहे, जबकि दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के शहरियों के मामूलात ज़िंदगी आज तीसरा दिन मुअत्तल है। तो क्या पाकिस्तान के जो पुरअमन शहरी हैं उनका क्या कसूर है? और दूसरा ये कि आपने जब भी कहा कि एक फर्द नहीं आएगा अटक से आगे, मैंने कोई नहीं कहा, एक सेकंड मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। आप मुझे कोड करके दिखा दें कि मैंने कहाँ कहा है कि अटक से आगे नहीं आएगा। जो एक सेकंड आप सुन लें, आपका सवाल लंबा हो गया। पहली बात ये है कि ये आप उन लोगों से पूछें जो यहाँ पे धावा बोलते हैं, आप उन लोगों से ना पूछें जो
अपने लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सवाल उन लोगों से करें जो हर महीने आके यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो पिछले दफ़ा किया था, एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। रास्ते आपने बंद किए, मैं खोल देता हूँ रास्ते, आए यहाँ पे आके 6 महीने बैठे, आप तो ये चाह रहे हैं, ठीक है ना। बात ये है कि वो वैसे आ रहे हैं या जिस तरह भी आ रहे हैं, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वरना तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ना लगाई होती, यहाँ पे जो तमाशा लग रहा होता आप देख रहे होते। तो हमारी कोशिश है अपने लोगों की जानों को बचाएं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें और डेफिनेटली फिर उसके बाद उनके साथ देखेंगे कि क्या करना है। एक तो तादाद के हवाले से बता दीजिए कितने पुलिस एहलकार हैं जो कि जख्मी हुए, शहीद जख्मी कितने, शहादत की बात होगी। दूसरा से ये बता दीजिए कि एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर इंटरनेट नहीं चल रहा, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मुज़ाकरात के हवाले से हमने देखा। मैंने कहा पहली बात यह है कि यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के 4 क्रिटिकल हैं, 5 पंजाब पुलिस के क्रिटिकल हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। जहाँ तक रही बात के जो दूसरी चीज़ कह रहे हैं, आप ठहर दें, उसके ऊपर मैं आपसे अलहदा बैठ के बात कर लूँगा और आपको डिटेल में बता दूंगा। मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि मुज़ाकरात में उनके मुतालबात क्या है? मुज़ाकरात कोई नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। सर अडियाला में इस वक्त फिर उनका वक्त क्या कर रहा है? मैं आपसे एग्री करता हूँ, पुरअमन एहतजाज के लिए वो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, वो एहतजाज करें जहाँ जगह होती है, बिल्कुल ठीक है। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, बिल्कुल करें। हर बंदा आपसे मुज़ाकरात मैंने कहा मैं आपको उसका जवाब, तो मैंने कहा आपको उसका जवाब दूंगा। अडियाला जेल में वक्त इस वक्त मुलाकात करने जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अडियाला में एक वक्त इस वक्त मौजूद है, 3 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर बातचीत नहीं हो रही है और आपकी KP हाउस में मुलाकात नहीं हुई है तो वो उसको किसने इजाज़त दी इस वक्त रात के अंधेरे में कि वो जेल में? मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, बैरिस्टर गौहर की ज़रूर मुलाकातें हुई हैं जेल में आज, बट डेफिनेटली आई थिंक उनके कुछ अपने मसाइल हैं PTI के। मैं इसलिए डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा। मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात कर लूँगा, आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लें, मैं बहुत खुल के बात कर लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। इस्लामाबाद के शहरी को दिख रहा है कि इधर नहीं आएंगे वो। एक सेकंड मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने इंटरनल कोई मसाइल हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब देना है, इस्लामाबाद के ऑर्डर के हिसाब से भी उन्होंने जवाब देना है। मैंने उसके बाद उसके ऑर्डर के मुताबिक फ़ोन भी किया है, उन्होंने जवाब देना है। अगर वो जवाब देते हैं तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूंगा हर चीज़ करने का क्या मकसद है। एनीवेज वो पब्लिक डिसाइड करे कि उनका क्या करना है, लेकिन जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे और डेफिनेटली अगर आते हैं तो ये नहीं हो सकता वो आएँ और हम उनको जाने दें। तो ये बड़ा क्लियर है। मुज़ाकरात की क्या सर एक मुज़ाकरात की क्या पेशरफ्त है ये बता दें। दूसरा क्या स्टेट इस चीज़ का वेट कर रही है कि बेलारूस के सदर जो है वो वापस चले जाएं तो उसके बाद निपटा जाए इनसे? देखें, जो हमारे, मैं आपको सीधा बताता हूँ, मियाँ वाली में हमारे पे फायरिंग हुई, ठीक है, और बहुत क्लियर था कि वो लाशें चाह रहे थे। एक होता है कहने वाली बात, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दूं कि वो लाशों की सियासत कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। आपके पास सारे हमारे जो ज़ख्मी हैं उनको बुलेट इंजरीज़ हैं, एविडेंस मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। हमारा एक SP जो है वो इस टाइम क्रिटिकल है, उसकी हेड इंजरी आई हुई है। आपके पत्थरगढ़ पर जो ज़ख्मी हैं 5, उनको बुलेट इंजरीज आई हुई हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको डेड बॉडीज़ मिल जाएं। आप यकीन करें ये पत्थरगढ़ से आगे नहीं निकल सकते थे अगर हम वापस उनके ऊपर फायर करते, और हमें कानूनी तौर पर हर तरह का इख्तियार हासिल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हासिल है, हम लॉ के तहत, और उसके बाद जो हेड ऑफ स्टेट की इस टाइम मूवमेंट है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है जो हमें रोकती हो कि हम उनके ऊपर वापस फायर ना करें। अगर कोई हमारे पे फायर कर रहे हैं, हम वापस, वो चाहते थे कि उनको किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। पिछली दफ़ा भी आए थे वो इसी ख्याल के साथ आए थे कि वो 2 लाशें लेके खड़े हों और उनको कि हमारी लोगों की हलाकतें हो गई हैं। इस दफ़ा भी एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो लोग, और उनके साथ जो लोग हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके देंगे कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, सारा कुछ है। अब हमारे लिए अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सब्र सब्र सब्र।
इस टाइम हमारे लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनकी जानें ना जाएं, लेकिन एक लाइन आती है जहाँ पे हमें फ़ैसला करना पड़ता है कि उनको हमने अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो एनीवेज ये एक अलग बात है। अभी हमारा वही फैसला, हमारे पुलिस वालों के पास कोई, किसी के पास, आप लोग यहाँ मौजूद हैं 2 दिन से, तो अब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे एक बंदा बता दें सिवाय जो कोई गनमैन वगैरह साथ आए होंगे जो हर वक्त यहाँ पे मौजूद है, उनमें से किसी एक के पास भी कोई वेपन होगा? नहीं, या डंडा है या आंसू गैस है या बुलेट, रबर बुलेट के लिए उनके पास कोई चीज़ होगी, बट दैट्स इट। तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम उनको उसी तरह जवाब देते, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं होने देना। अगर कारकुनान यहाँ तक पहुँच गए, फॉर एग्जाम्पल वो हादसे काफी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, अगर डिजोक तक पहुँच गए तो यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती नहीं है, किस तरह निपटेंगे वो? आपको आइए साहब खुद बताएंगे, डिबेट के दिखाएंगे आपको। सर हर बंदे का सवाल है मुज़ाकरात। सर मुज़ाकरात के हवाले से बता दें कि पहला दौर मिनिस्टर एनक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं, पहली बात तो ठीक है सर, ठीक है। मुज़ाकरात के ऊपर मेरा ख्याल है आप चंद घंटे ठहर जाएं, आपके वो सर मेरी कोई। अच्छा सर ये बताएं कि कौन सा ऐसा मकाम होगा जहां तक आपकी एक लास्ट होगी कि यहाँ पर जो देखें, मेरा पहली चीज़ है लोगों की जाने ना जाएं, ठीक है। पहली कोशिश है लोगों की जाने जाएं, दूसरी कोशिश है लोगों की जाने ना जाएं, तीसरी कोशिश है लोगों की जाने ना जाएं, प्रॉपर्टी महफूज रहे, सारा कुछ रहे। उसके बाद अगली चीज़ आती है, हमारे लिए वो बहुत मैटर करती है। उनका मकसद कुछ और है, हमारा मकसद कुछ और है। मिनिस्टर साहब ये बताएं प्लीज, सर आप एक एटमी ताकत के वजीर दाखिला हैं और आपके पास माशाल्लाह हर तरह की ट्रेंड फोर्सेस हैं। आप अपने एक जवान को अभी दफना के आए हैं और आप हमें आके ये बता रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो ब्लड शेड चाहते हैं, इसलिए आप उनको कुछ नहीं कह रहे। जबकि दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के शहरियों के मामूलात ज़िंदगी आज तीसरा दिन मुअत्तल है। तो क्या पाकिस्तान के जो पुरअमन शहरी हैं उनका क्या कसूर है? और दूसरा ये कि आपने जब भी कहा कि एक फर्द नहीं आएगा अटक से आगे, मैंने कोई नहीं कहा। एक सेकंड मैंने नहीं कहा, सर आज मैंने नहीं कहा। आप मुझे कोड करके दिखा दें कि मैंने कहाँ कहा है कि अटक से आगे नहीं आएगा। जो एक सेकंड आप सुन लें, आपका सवाल लंबा हो गया। पहली बात ये है कि ये आप उन लोगों से पूछें जो यहाँ पे धावा बोलते हैं, आप उन लोगों से ना पूछें जो अपने लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सवाल उन लोगों से करें जो हर महीने आके यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो पिछले दफ़ा किया था, एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। मैं खोल देता हूँ रास्ते, आए यहाँ पे आके 6 महीने बैठे, आप तो ये चाह रहे हैं, ठीक है ना। बात ये है कि वो वैसे आ रहे हैं या जिस तरह भी आ रहे हैं, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वरना तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ना लगाई होती, यहाँ पे जो तमाशा लग रहा होता आप देख रहे होते। तो हमारी कोशिश है अपने लोगों की जानों को बचाएं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें और डेफिनेटली फिर उसके बाद उनके साथ देखेंगे कि क्या करना है। एक तो तादाद के हवाले से बता दीजिए कितने पुलिस एहलकार हैं जो कि जख्मी हुए, शहीद जख्मी कितने, शहादत की बात होगी। दूसरा सर ये बता दीजिए कि एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर इंटरनेट नहीं चल रहा, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। मुज़ाकरात के हवाले से हमने देखा, मैंने कहा पहली बात ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के 4 क्रिटिकल हैं, 5 पंजाब पुलिस के क्रिटिकल हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। जहाँ तक रही बात के जो दूसरी चीज़ कह रहे हैं, आप ठहर दें, उसके ऊपर मैं आपसे अलहदा बैठ के बात कर लूँगा और आपको डिटेल में बता दूंगा। मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि मुज़ाकरात में उनके मुतालबात क्या है? मुज़ाकरात कोई नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। सर अडियाला में इस वक्त फिर उनका वक्त क्या कर रहा है? मैं आपसे एग्री करता हूँ, पुरअमन एहतजाज के लिए वो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, वो एहतजाज करें जहाँ जगह होती है, बिल्कुल ठीक है। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, बिल्कुल करें। हर बंदा आपसे मुज़ाकरात मैंने कहा मैं आपको उसका जवाब, तो मैंने कहा आपको उसका जवाब दूंगा। अडियाला जेल में वक्त किस वक्त मुलाकात करने जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अडियाला में एक वक्त इस वक्त मौजूद है, 3 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर बातचीत नहीं हो रही है और आपकी केपी हाउस में मुलाकात नहीं हुई है तो वो उसको किसने इजाज़त दी इस वक्त रात के अंधेरे में कि वो जेल में? मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, बैरिस्टर गौहर की ज़रूर मुलाकातें हुई हैं जेल में आज, बट डेफिनेटली आई थिंक उनके कुछ अपने मसाइल हैं पीटीआई के। मैं इसलिए डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा। मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात कर लूँगा, आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लें, मैं बहुत खुल के बात कर लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। इस्लामाबाद के शहरी को दिख रहा है कि इधर
नहीं आएंगे वो। एक सेकंड मैं मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने इंटरनल कोई मसाइल हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब देना है, इस्लामाबाद के ऑर्डर के हिसाब से भी उन्होंने जवाब देना है। मैंने उसके बाद उसके ऑर्डर के मुताबिक फ़ोन भी किया है, उन्होंने जवाब देना है। अगर वो जवाब देते हैं तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूंगा।